तो साथियों, पिछले अध्याय में हमने जाना था कि प्रेम के काबिल कौन होता है और आज हम इस वीडियो में इसके चैप्टर 4 सच्चे प्रेम की पहचान की समरी आपके साथ साझा करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। अध्याय की शुरुआत में प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं, आचार्य जी, प्रेम दूसरे से चिपकने का नाम नहीं है, लेकिन अतीत में मुझे कुछ इसी तरह का प्रेम हुआ। अब मैं आगे कैसे परखूं कि प्रेम सच्चा है या नहीं। आचार्य जी कहते हैं, देखिए, प्रेम सच्चा है या नहीं इसे परखना बेहद सरल है। एक बात तो तय है कि जीवन में संबंध तो बनेंगे ही, क्योंकि हर पल हर समय आप किसी न किसी से तो रिश्ते बनाएंगे। बस आप जिसके निकट हैं देखिए वो आपको दे क्या रहा है। अगर बस वो तुम्हें अपने हाल में रखना चाहता है, यानी तुम जैसे हो अच्छे हो, मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ, तो समझ लीजिएगा वो आपसे किसी इच्छा पूर्ति की वजह से जुड़ रहा है। और यह इच्छा किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे उसे आपसे किसी तरीके का सुख मिल जाए, चाहे शारीरिक सुख हो, आर्थिक सुख हो या फिर सुरक्षा। पर यह समझ लेना, यह सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। फिर आचार्य जी आगे कहते हैं, किसी से अपनी इच्छा मनवाने के लिए उसके निकट आना दूसरे को भोगना या फिर शोषण करना कहलाएगा। और दुख की बात है कि समाज में आपको अधिकतर ऐसे ही आशिक और प्रेमी देखने को मिलेंगे, जो अपनी इच्छाओं को पाने की खातिर दूसरे व्यक्ति को चने के झाड़ में बैठा देते हैं। तुम ही मेरा रब हो, ये सब जो गाने कहानियां प्रेम के नाम पर रचाई जाती हैं, बिल्कुल इसीलिए ताकि दूसरे को इस बात की भनक भी ना लगे कि तुम में सुधार की, बेहतर होने की संभावना है। क्योंकि अगर ऐसा पता चल गया प्रेमी की हालत बहुत बुरी है तो वो नाराज हो जाएगा, और नाराज हो गया तो समझ लो जो सुख आप उससे लेना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा। अब सवाल आता है, सच्चा प्रेम क्या है। आचार्य जी समझाते हैं, सच्चा प्रेम कोई विरला ही कर सकता है, क्योंकि सच्चे प्रेम का अर्थ दूसरे की भलाई करना होता है। इसलिए दूसरे की भलाई और बेहतरी की खातिर तुम्हें कई बार गुस्सा और आलोचनाएं भी सहन करनी पड़ती हैं। झूठे प्रेम की तो वजह होती हैं जिसमें कुछ कामना छिपी होती है, लेकिन सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। ऐसे प्रेम में व्यक्ति सिर्फ दूसरे के जीवन में बेहतरी के उद्देश्य से आता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से कोई पूछे आप किसी से प्रेम क्यों कर रहे हो, तो जवाब होगा भलाई के लिए। हालांकि ऐसे में कुछ लोग कहेंगे दूसरे की भलाई में आपको क्या मिलेगा, तो जवाब होगा ऐसा करके सामने वाले व्यक्ति को उसके दुखों भ्रम से आज़ादी मिलेगी, और वो आज़ादी देखने में बड़ा ही आनंद आता है। और आज़ादी तेरी मेरी नहीं होती, वो हर जीव की चाहत होती है, इसलिए वो बड़ी प्यारी लगती है। और हम तुम्हारे संपर्क में आ रहे हैं इसलिए नहीं कि तुम बहुत सुंदर हो, चतुर हो, बलवान हो, नहीं, वो सब नहीं। हम तुम्हारे करीब आए हैं इसलिए क्योंकि तुम अभी वो हो नहीं जो हो सकते हो। तुम वो फूल हो जो निखर सकते हो, आसमान में उड़ सकते हो, लेकिन अभी जी नहीं रहे, बस जिंदगी को ढो रहे हो। हमारा प्रेम है तुमसे, इसलिए तुम्हारे निकट आए हैं, ताकि उस जिंदगी से निकलकर तुम एक बेहतर जिंदगी जी सको। जो कहते हैं सच्चा प्रेम नहीं मिलता। आपने अक्सर सुना होगा शायरों को, दोस्तों को यह कहते कि कमबख्त जिंदगी में हमें किसी से सच्चा प्यार नहीं मिला। आचार्य जी कहते हैं कि मैं कहता हूँ, सच्चा प्यार पाने की तुम में हैसियत ही नहीं होती। तुम्हें तो ऐसा प्रेमी चाहिए ना, न जो खुद को बदले और ना तुम्हें बदलने दे। जैसे हो एक दूसरे से सुख भोगते रहो। कोई आ जाए तुम्हारी जिंदगी में और वो तुम्हारी चेतना को ऊंचा उठाने का काम करे, तुम तुरंत उससे लड़ने चले जाओगे। कहोगे तुम क्या मेरा भला करोगे, मैं जैसा हूँ आई एम द बेस्ट। और ऐसा करने से भीतर बैठा अहंकार बड़ा खुश होता है। बस इसीलिए कह रहा हूँ, सच्चा प्रेम मिल सकता है, लेकिन तुम्हें उस प्रेम को झेलने की शक्ति है क्या। आचार्य जी आगे कहते हैं कि आपके घनिष्ठ मित्र, पारिवारिक सदस्य जो आज तुम्हें तुम्हारी वर्तमान हालत, जो बहुत ही बुरी क्यों ना हो, उसमें भी बहुत अच्छा बताते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें तुमसे प्रेम है, नहीं, अधिकतर मामलों में स्वार्थ जुड़ा होता है। आप देखिए, घरों में नोटों की गड्डी लेकर कार, घर जैसे भोग विलास के साधन ले आओ, दोस्तों पर जमकर पैसा उड़ाओ और हर कोई तुम्हें सपोर्ट करेगा। लेकिन वहीं अगर तुम अपनी बेहतरी के लिए कुछ करना शुरू कर दो तो फिर देखना तुम्हारे साथ कितने लोग खड़े होते हैं। इसलिए सच्चा प्रेमी वही है जो आपकी आंतरिक यानी असली तरक्की में आपका साथ दे। बाकी कोई और नहीं करता आपसे
सच्चा प्रेम। तो साथियों इस तरह सच्चे प्रेम पर आचार्य जी बड़ी लंबी बातचीत करते हैं, जिसमें आचार्य जी आजकल के लौंडे जो सच्चे प्यार के नाम पर फूहड़पन दिखा रहे हैं उन पर भी कटाक्ष करते हैं। साथ ही हमारे समाज में प्रेम के नाम पर जो हरकतें लोगों द्वारा की जाती हैं और साइंस में जिसे हम प्रेम कहते हैं उसे भी बड़े मज़ेदार अंदाज में आचार्य जी बताते हैं, ताकि हमें सच्चे प्रेम का वास्तविक अर्थ पता चल सके। तो साथियों इस तरह इस चैप्टर का सार निकलता है कि सच्चा प्रेम इंसान को न तो समाज सिखा सकता है, न संविधान और न ही विज्ञान। केवल सच्चा प्रेम आध्यात्म सिखा सकता है। इसलिए जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं होगा उसका जीवन रसहीन प्रेमहीन होगा। तो साथियों अगर आपको सच्चे प्रेम की पहचान नामक इस अध्याय को विस्तार से पढ़ना है तो आप अमेज़न से इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा।